A metal bar 70 centimeter long and 4 kg in mass support on the two knife edge placed 10 centimeter from each end. A 6 kg load is suspended at 30 centimeter from one end. Find the reaction at a knife edges. Assume that bar to be of uniform cross sectional and homogeneous. चलिए हमें एक मेटल बार दे रखा है, उसकी लेंथ 70 सेंटीमीटर हमें दे रखी है और वो 4 केजी का है। तो आप जरा सोचो, अगर ये 4 केजी का है तो 4 केजी कहां एक्ट करेगा? जी भाई, 4 केजी एक्ट करेगा इसके सेंटर ऑफ मास पे। जी बिल्कुल, इसके सेंटर ऑफ मास पे। हम रोटेशन में ये ले रहे हैं कि बॉडी का जो भी मास है वो पूरा मास हम सेंटर ऑफ मास पे मान के चल सकते हैं। चलिए भी ठीक है। अगर इसका पूरा 4 केजी का 40 न्यूटन लगेगा mg की वजह से, वो क्या मैं इसके सेंटर ऑफ मास, और अगर ये यूनिफॉर्म है तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट बीच में होगा? अगर ये एग्जैक्ट बीच में होगा तो क्या यहां पे मैं इसका मास ले सकता हूं, इसका वेट ले सकता हूं, मास की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो? जी हाँ, बिल्कुल ले सकता हूं। तो मान लो इसका मास कैपिटल एम है तो क्या यहाँ mg लगेगा? मतलब मास इसका 4 केजी है, जी की वैल्यू 10 है, तो क्या मैं इस ले सकता हूं यहाँ पे 40 न्यूटन? जी हाँ, बिल्कुल ले सकता हूँ 40 न्यूटन। चलिए, दो नाइफ, यहाँ पे दो नाइफ एजिस पे ये बैलेंस है, जो कि 10 सेंटीमीटर दूरी पे है दोनों नाइफ नाइफ एजिस, और दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर। चलिए, यहां से भी 10 सेंटीमीटर, चलिए यहां से भी 10 सेंटीमीटर, और वो एंड से भी 10 सेंटीमीटर। चलिए यहां से भी 10 सेंटीमीटर। चलिए भी ठीक है। ये जो इसका वेट है वो सेंटर ऑफ मास में ले रहा हूं। अगर पूरी लेंथ 70 सेंटीमीटर है तो मैं ये मान लू ये 35 सेंटीमीटर होगी। चलिए, और भी कुछ दे रखा है। फाइंड द रिएक्शन ऑफ नाइफ। चलिए हाँ, 6 केजी लोड भी अभी यहाँ पे सस्पेंड है 30 सेंटीमीटर एक एंड से। चलिए, अभी भी 6 केजी लोड भी है, और अगर 6 केजी लोड है 30 सेंटीमीटर पे तो मैं यहाँ 6 केजी लोड मतलब मैं 60 न्यूटन ले सकता हूँ। mg की वजह से 6 केजी लोड है इसलिए, और ये कुछ दे रखा है 30 सेंटीमीटर पे, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 30 सेंटीमीटर। चलिए, 30 सेंटीमीटर। चलिए, हम क्या करेंगे ऐसे सवाल जब हमारे सामने आ रहे हैं, हम पहले नेट फोर्स जीरो करेंगे, क्योंकि ये बैलेंस है तो जितना नीचे लग रहा है क्या उतना ही ऊपर लगेगा। दूसरा, हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम करेंगे, कोई एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क हम जीरो ले लेंगे। चलिए, पहले तो ये देख लो, मान लो यहां से कोई फोर्स ऊपर लग रहा है और सेम सेम यहां से भी कोई फोर्स ऊपर लग रहा है। मान लो हमें पहले ये दो फोर्स लेने पड़ेंगे, ऊपर लग रहे हैं वो दोनों फोर्स। तो ऊपर लग रहे वो दोनों फोर्स, मान लो यहां से एक लग रहा है, चलिए ये मान लेता हूं मैं N1 है, एक यहां से लग रहा है। ये मान लो ये फोर्स जो लग रहा है, मान लो ये फोर्स N2 है, और वहां पे जो फोर्स लगा वो मान लो N1 है। तो ये है N2 और ये है फोर्स N1। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक N1 और नीचे, सॉरी एक N1 और दूसरा N2, और नीचे दो फोर्सेस लग रहे हैं, ये 60 न्यूटन है और 40 न्यूटन है। तो मैं ये तो डेफिनेटली लिख सकता हूं, अगर ये बैलेंस है तो इस पे नेट फोर्स जीरो होगा, और अगर नेट फोर्स जीरो है तो जितना ऊपर उतना नीचे, तो पहले मैं नेट फोर्स ले लूं, जितना ऊपर उतना नीचे। ऊपर लग रहे दो फोर्सेस N1 और N2, नीचे लग रहे दो फोर्सेस 60 न्यूटन एंड 40 न्यूटन। 40 न्यूटन इसका वेट था, 60 न्यूटन हमने एक्स्ट्रा लटकाया है, तो दोनों मिला के हो जाएंगे 100 न्यूटन। चलिए, ऊपर N1 और N2 लग रहे, नीचे 60 और 40 मिला के 100 न्यूटन लग रहे। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे कोई एक पॉइंट के अबाउट इसका, अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है तो कोई एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो ले लिया जाए। चलिए, मैं ये पॉइंट के अबाउट भी नेट टॉर्क जीरो ले सकता हूं, ये पॉइंट के अबाउट भी ले सकता हूं, ये पॉइंट के अबाउट और ये पॉइंट के अबाउट, और किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो ले सकता हूं। लेकिन आपको क्या करना है, जो अननोन है, जो फोर्स अननोन है,
वो पॉइंट पे आप नेट टॉर्क 0 ले लीजिए। चलिए, काम की बात है, बड़ी काम की बात है। जो फोर्स अननोन है वो फोर्स में से किसी एक फोर्स के अबाउट नेट टॉर्क 0 ले लीजिए। क्या होगा इसका फायदा, मैं ये भी बताऊंगा। तो चलिए, नेट टॉर्क 0 है अभी, नेट टॉर्क लेकिन मैं ले रहा हूं नेट टॉर्क अबाउट N1 0। चलिए, तो क्यों 0 हमने किया, यही फोर्स में से क्यों 0 किया, क्योंकि फोर्स की लाइन अगर अपने पॉइंट में से ही पास हो रही है तो वो फोर्स की वजह से टॉर्क 0 होगा। तो अपना पॉइंट यहां पे है और N1 यहां से ही पास कर रहा है, तो N1 की वजह से कोई टॉर्क नहीं लगेगा। हाँ, यहां ये ऐसे घुमाने की ट्राई करेगा, ये ऐसे घुमाने की ट्राई करेगा और ये ऐसे घुमाने की ट्राई करेगा, ये तो पक्का है भाई। देख लो, N1 की वजह से हमने N1 पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 किया है, तो N1 पॉइंट की वजह से कोई टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा है और बाकी बचे 3। N1 की वजह से कोई टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा है, बाकी बचे 3, 60 न्यूटन ऐसे क्लॉकवाइज, 40 न्यूटन ऐसे क्लॉकवाइज, N2 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये नेट टॉर्क 0 है तो क्या मैं ऐसे भी सोच सकता हूं जितने टॉर्क क्लॉकवाइज है उतने ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए। चलिए, ये भी ठीक है। तो यहां क्लॉकवाइज लगा रहा है 60 न्यूटन। चलिए, 60 न्यूटन, और 60 न्यूटन की दूरी कितनी होगी, जरा ये भी जान लेते हैं। अगर ये यहां से 30 है, ये यहां से 10 है, तो बचा हुआ क्या 20 हो जाएगा भाई। चलिए, तो मैं यहां ले रहा हूं 60 इंटू 20। चलिए, और भी एक था क्लॉकवाइज 40, और ये 40 कितनी दूरी पे था, ये अब 40 न्यूटन है। 40, अगर ये पूरा 35 है, अगर ये पूरा 35 उसमें अगला मैं 10 निकाल दूं तो बचा हुआ क्या 25 हो जाएगा। अरे हाँ भाई, लिखो तो 25। चलिए, सामने N2, अभी यहां पे है भाई, N2 है यहां पे। अब ये पॉइंट के अबाउट हम ले रहे हैं, तो ये पूरा 70 सेंटीमीटर का है, ये पूरा 70 सेंटीमीटर है। मैं इसमें से यहां से 10 निकाल दो, यहां से 10 निकाल दो, तो बचा 50, वही N1 और N2 के बीच की दूरी होगी। चलिए, यहां बचा 50। चलिए, क्या करें हम, काट दो इसमें से एक एक जीरो काट दो हर जगह पे। यहां से एक जीरो काट दो, एक जीरो यहां से काट दो, एक जीरो यहां से काट दो। क्या हो जाएगा ये, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां 6 2 जा 62 जा 120 हो जाएगा, फिर ये 25 4 जा 100 हो जाएगा, और वहां से 5 को ले लो नीचे, तो यहां कुछ हमें N2 मिल जाएगा। N2 करीब करीब मिलेगा 220/5। अगर आप 220/5 कर रहे हो, 220/5 कर रहे हो, तो ये करीब करीब मिल जाएगा 44 न्यूटन। तो N2 करीब करीब 44 न्यूटन। तो N1 भी हमें पता चल जाएगा। N1 और N2 दोनों मिला के 100 न्यूटन हो रहे थे, देख लो भाई, N1 और N2 दोनों मिला के 100 न्यूटन हो रहे, तो यहाँ N1 हो जाएगा कुछ 56 न्यूटन। देख लो भाई। थैंक यू।